प्रोग्राम क्राइम सीन में हमने आपको गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल के वाक़यात से भी आगाह किया और ऐसी वारदातें भी हमने आपके सामने दिखाई जिनमें बेटे ने बाप को कत्ल किया, बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया, यहाँ तक एक वाक़ये में तो बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया था। ये सब ऐसे दिल दिला देने वाले वाक़यात थे जिनसे पर्दा उठाना इसलिए भी ज़रूरी था कि उन्हें देखकर इबरत हासिल की जाए और मुल्जिमान का अंजाम देखकर जराइम की वारदातों से बचने की कोशिश की जाए। लेकिन पिछले साल के इख्तिताम और नए साल की शुरुआत में ऐसे वाक़यात तसलसल से हमारे सामने आए जिनमें पसंद की शादी करने की वजह से कत्ल और तशद्दुद की वारदातों में ज़्यादा इजाफा हुआ। याद रहे कि पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही ये कोई गुनाह है, मगर इसके लिए किसी गलत तरीके के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए तो बहुत सारे मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। पसंद की शादी करना या शादी के लिए अपनी पसंद बताना कोई जुर्म नहीं, लेकिन बात तब बनती है कि किसी में अपनी पसंद बताने और वालिदैन में उसे सुनने की हिम्मत भी हो। बेहतर तो यही होता है कि बच्चों की पसंद के मुताबिक उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन हमारे माशरे में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई लड़का, खुसूसन लड़की, अपने वालिदैन को अपनी पसंद बताए और अपनी मर्जी से शादी कर सके। क्योंकि नौजवान लड़कियां और लड़के वालिदैन को अपनी पसंद का नहीं बता सकते, इसलिए वो खुद ही शादी का फैसला कर लेते हैं जो उन्हें गलत रास्तों पर ले जाता है। थाना चौतरा के इलाके में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें लड़की ने 5 साल बाद अपने शौहर को अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। अगर शादी से कबल उससे अपनी पसंद के बारे में पूछ लिया जाता तो शायद ऐसे हालात पेश ना आते। 31 साला नौजवान जुबैर अकबर थाना चौतरा के इलाके का रहशी था। जुबैर ज्यादा अरसा बैरून मुल्क में ही रहा, मगर फिर वो पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर सरकारी नौकरी शुरू कर दी। जुबैर ने घर में मवेशी भी पाल रखे थे। ड्यूटी खत्म करने के बाद वो उनकी देखभाल करता था। जुबैर अकबर 31 साल का नौजवान आदमी था। एक उसकी बेटी थी। तकरीबन 2013 में उसने एक नगीना तसव्वुर नामी जो चकबेली की रहने वाली थी उसके साथ उसकी शादी हुई थी। और ये जो है ये पहले बैरून मुल्क रहा है, फिर उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड में ड्राइवर था और उसके बाद जो है वो ड्यूटी के बाद अपने उसने माल मवेशी भैंसें वगैरह रखी हुई थी और उनका दूध वगैरह फरोख्त करता था और काफ़ी मेहनती आदमी था। जुबैर अपने इखलाक की वजह से पूरे इलाके का चहीता था। घर तो घर उसके इलाके के लोग भी उसकी आदत को पसंद करते थे। जुबैर इलाके के लोगों की मदद करता रहता था और खास तौर पर अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखता था। हम में से सबसे छोटा था। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें थी, 2 भाई थे, ठीक है। और मेरे से 7 साल छोटा है, तकरीबन अभी 30 साल का हुआ था। और बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली था, बहुत रहमदिल था। जुबैर अपनी वालिदा का सबसे लाडला बेटा था। उसकी वालिदा कैंसर की मरीजा थी जिसने उसकी शादी 2013 में नगीना नामी लड़की से की थी। उससे एक बच्ची भी पैदा हुई थी, लेकिन इस शादी के 5 साल बाद अचानक घर में बोझाल आ गया। मगर कैसे, आइए जानते हैं। नगीना चकबेली की रहने वाली लड़की थी और पढ़ी लिखी खातून थी। नगीना की कजन सादिया ने जुबैर और नगीना का रिश्ता कराया था, जो जुबैर के दोस्त की बीवी थी। जुबैर और नगीना की शादी 2013 में हुई, जिससे दोनों की एक बेटी भी थी। जुबैर की शादी 4 साल पहले हुई थी और हमारे मोहल्ले में एक जो ये बीवी है इसकी, नगीना नाम है जिसका, उसकी कज़न है, उसका नाम मुझे तो नहीं पता अभी, सईदा गालबन। तो उसका जो खामन है वो इसका दोस्त था, तो उसने करवाई थी। जुबैर के घर वालों को अचानक एक रोज इत्ला मिली कि उसके साथ एक वाकया पेश आ गया है। शिराज नामी नौजवान ने जुबैर को सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। जुबैर के घर वाले ये समझे थे कि जुबैर का कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब मौके का मुलाहिजा किया गया तो जुबैर के सर में गोली लगना साबित हुआ। ये सुबह जब अपने गाँव से तकरीबन 5:30 पौने 6 के दरमियान ये निकला है और इसके साथ यही शिराज जो है ये साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के ये अदवाल गांव से पिंडी आ रहे थे। रास्ते में चांद डैम है,
वहाँ डैम के पास जो है जब ये पहुँचे हैं तो इसने 9 mm से फायर करके, पिस्टल 9 mm से फायर करके सर में गोली मार के इसको कत्ल कर लिया है। जुबैर को गोली मार दी गई थी, मगर देखना यह था कि शिराज कौन था, उसने जुबैर को गोली क्यों मारी। जिस रोज जुबैर के साथ ये वाकया पेश आया उस दिन क्या हुआ था, आइए जानते हैं। रमजान में जुबैर सहरी करने के बाद नमाज के लिए गया और नमाज पढ़ने के बाद घर आकर सो गया, लेकिन उसकी बीवी नगीना ने उसे झिंझोड़ कर जगाया और कहा कि उसने ऑफिस जाना है। इस पर जुबैर उठकर तैयार हो गया। बाहर उसको शिराज नामी नौजवान मिल गया जो उसी के इलाके का रहने वाला था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गए। जिस दिन वो मकतूल ने अपने जाना था ड्यूटी पे, तो रमज़ान शरीफ था, 7वां रोज़ा था और ये नमाज वगैरह पढ़ के फिर सो गया था। तो जो ही सो गया तो फिर इसकी बीवी ने कहा कि आपने ड्यूटी पे नहीं जाना। उसको उठा के ये जोड़ के उठाया है और फिर वो भिजवा दिया है वो, ताकि ये मामला हो गया। शिराज मोटरसाइकिल पर जुबैर के पीछे बैठा था। गांव के करीब झान डैम स्टॉप पर जुबैर ने मोटरसाइकिल रोका। उसी वक्त पीछे बैठे शिराज ने उसके सर पर पिस्टल रखकर गोली मार दी और उसे कत्ल करके फरार हो गया। ये जो शिराज था ये वकूए के बाद जो है काफ़ी अर्सा गायब रहा है, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागता रहा है आगे पीछे। और ये जो नगीना है इसने कोई बात घर वालों को या पुलिस वालों को ये नहीं बताई और उसको छुपाती रही है। ये आपस में शादी करना चाहते थे और इसी शादी की वजह से इन्होंने ये रास्ते में जुबैर को हटाना ज़रूरी था और नगीना के मशवरे से ही उसने शिराज ने इसको कत्ल किया है। शिराज उसी गांव का रहने वाला था। वो जुबैर के घर दूध भी लेने आता था। इसी वजह से जुबैर उसको जानता भी था। शिराज का बाप मिस्त्री था और वो खुद शटरिंग का काम करता था। शिराज बेसिकली एक मिस्त्री हैं, उनका बेटा है। तो ये उसी पड़ोस में रहता था जहाँ ये जुबैर का घर है। तो ये जो है ये शटरिंग का काम करता था, मजदूरी वगैरह करता था और उसी गांव में उसी महल्ले में रहता था और इनके घर से दूध वगैरह भी लेके आता था। तालीम के हुसूल के दौरान और उसके बाद नौजवानों की एक दूसरे के साथ दोस्तियां भी होती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़के और लड़कियां आगे चलकर एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर नौजवान को उसका आइडियल भी मिल सके। पसंद की शादी ना होने के बाद दूसरे नौजवान के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने की इस दास्तान के बारे में हम आपको मजीद बातों से भी आगाह करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे कि एक नौजवान का कत्ल हो गया था, मगर ये बात पता नहीं चल रही थी कि उसका कातिल कौन है। सवाल ये पैदा होता है कि शिराज ने जुबैर को कत्ल क्यों किया। इस केस की तफ्तीश चलती रही। पुलिस को मालूम हो गया कि शिराज और नगीना की शादी से पहले एक दूसरे के साथ ताल्लुकात थे। नगीना ने ही शिराज को जुबैर के साथ होने वाले झगड़े के बारे में बताया था और फिर दोनों ने मिलकर उस कत्ल की मंसूबाबंदी की। नगीना की जुबैर के साथ शादी 2013 में हुई थी, लेकिन नगीना के साथ शिराज के ताल्लुकात 2012 में कायम हुए थे। शादी के बाद भी शिराज और नगीना ने आपस में ताल्लुकात खत्म नहीं किए। उस रोज नगीना ने शिराज को कहा कि उसका जुबैर के साथ झगड़ा हो गया है। शिराज ने नगीना को जवाब दिया कि वो 1 हफ्ते में जुबैर को रास्ते से हटा देगा। फिर उसने ऐसा ही किया। इस मामले में नगीना ने शिराज की पूरी मदद की। मर्डर से 1 हफ्ता पहले जो है वो नगीना की और जुबैर की आपस में कोई घरेलू बात पे कोई तलख कलामी हुई और उसने फ़ौरन फ़ोन उठा के जो फ़ोन और सिम नंबर ये शिराज ने अपने नाम से सिम निकलवा के और फ़ोन भी अपना देकर उससे राब्ते में रहा था और गाल वालों को वो ये शो कर रही थी कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, तो इसी से रब्ता होता था। 1 हफ्ता पहले उसको फ़ोन पे उसने कहा है कि जी मुझे जुबैर ने मारा है
तो आप जो है इसका कोई बंदोबस्त करें। तो फिर उसने कहा है कि तो मैं किसी काम वो शटरिंग कर रहा था, तो मैं एक तो अपनी परेशानी में था, दूसरा जब इसने फ़ोन मुझे किया तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसका बंदोबस्त कर लूँगा। मेरी उसके साथ बातचीत हुई है कि मैंने भी जाना है पिंडी, तो फिर मैं उसके पीछे बाइक पे बैठ गया जुबैर के साथ टाली स्टॉप से। फिर मुझे मौका नहीं मिला, रश बहुत था रोड पे आगे पीछे। तो जब हम चांद डैम के आसपास का जो एरिया था ना, वहाँ वैरान एरिया था, वहाँ जब हम पहुँचे तो फिर मैंने उसे फायर मार दिया। मेरे घर आया था, मोबाइल और सिम दी थी, उस पर बात करता था। उसके बाद मुझे बोला कि यहाँ से चली जाओ अम्मी लोगों के घर में। 1-2 दफ़ा गई मैं, फिर वापस आ गई तो तुम इधर रही तो मैं इसको मार दूंगा। फिर इसने इसको मार दिया। कुछ दिन बाद नगीना और शिराज एडियाला रोड पर रिहाइश पजीर जुबैर के एक रिश्तेदार राशिद महमूद के घर गए और उसे कहा कि उनसे गलती हो गई है, जुबैर के खानदान से माफी मांगना चाहते हैं। जिस पर पहले राशिद ने जुबैर के घर वालों को बताया और फिर पुलिस पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 26 दिसंबर को एक राशिद महमूद है, इनके कज़न ही हैं मकतूल के, वहाँ ये अडियाला रोड पे जाके ये इन्होंने कहा कि हमसे इस तरह गलती हो गई है, शिराज और नगीना दोनों ने, तो हमें माफ़ी दिलवा दें। तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो फिर उन्होंने मदइयों से रब्ता किया, मदइयों ने मुझे बताया तो हमने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शुरू में ही नगीना और शिराज के ताल्लुकात का इल्म हो गया था, क्योंकि नगीना के पास जो सिम थी वो शिराज के नाम पे थी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जो अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुके हैं। शादी की ख्वाहिश करने वाले ये दोनों मुल्जमान अब जेल की सुलाखों के पीछे हैं। अपनी ख्वाहिशों का महल बनाने के लिए इन दोनों ने जुबैर को कत्ल किया। जुबैर के कत्ल के सदमे की वजह से जुबैर की माँ भी वफात पा गई है। बिलाशुबा ये होने वाला नुकसान कोई भी पूरा नहीं कर सकता। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। तकरीबन तमाम वालिदैन की यह ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बन जाए और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अपना पेट काट कर उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़रूरतें कम करके वो बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो लड़कपन और फिर जवानी की हदों को छू लेता है, मगर वालिदैन को एहसास नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो वो बच्चा ही होता है जिसकी हर ज़रूरत पूरी करना वो अपना ऐन फ़र्ज समझते हैं। पाकिस्तान भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एक दौर ऐसा भी आया जिसमें तुलबा के मुनज़्ज़िम गिरोह आपस में झगड़ते थे, असलहा भी इस्तेमाल होता था और इन ग्रुपों से कई नामी गिरामी बदमाश भी निकलते थे। माजी में ऐसे ग्रुपों के खिलाफ एक्शन हुआ और कॉलेजों से गुंडागर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई, मगर पिछले कुछ दिनों से दोबारा यही सूरत हाल पेश आ रही है। दर्सगाहों में मुनज़्ज़िम गिरोह बन रहे हैं जिनमें ऐसे शरपसंद अनासिर भी शामिल हैं जिनकी वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। ऐसे ही झगड़ों का निशाना बना नोमान नामी नौजवान। आइए देखते हैं उसके साथ क्या सलूक हुआ। मंडी बहाउद्दीन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 माह कबल क्लासरूम के बेंच पर आगे बैठने पर तुलबा में झगड़ा हुआ, जो कि बढ़ते बढ़ते इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि तुलबा के 3 ग्रोह, बोसाल ग्रुप, मोंग ग्रुप और मांगट ग्रुप के सैकड़ों तुलबा का आपस में तसादिम हो गया। पहले एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और फिर फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसकी जद में आकर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म नुमान अशरफ शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया और तुलबा को मुंतशिर करते हुए जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद नुमान दम तोड़ गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के बुसाल ग्रुप, मांगट ग्रुप और मोंग ग्रुप की आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान फायरिंग हो गई और फायरिंग के नतीजे में एक स्टूडेंट नौमान अशरफ जख्मी हो गया, जो बाद में जान बहक हो गया। नौमान का ताल्लुक किसी ग्रुप से था या वो दूसरों के झगड़े का निशाना बना? पुलिस तफ्तीश में क्या बात सामने आई? मुलजिम गिरफ्तार हो सके या नहीं? आइए जानते। मकतूल नुमान अशरफ के उर्सा का कहना है कि उसका किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। वो झगड़े के बाद काली से निकला तो फायरिंग की जद में आ गया।
पीछे आ जाओ, फायर ला मार देंगे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पुलिस ने 2 माह की तफ्तीश के बाद कत्ल के इल्जाम में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि 8 माह कबल भी तुलबा के ग्रुपों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक नौजवान हैबत खान मारा गया था। एक्चुअली इनकी लड़ाई बेंच पर बैठने की वजह से हुई है। मोंग ग्रुप और बुसाल ग्रुप को कोई लड़के जो हैं बेंच पे बैठना चाह रहे थे और जिस वजह से इनका आपस में तनाज़ा बन गया और जिसके नतीजे में ये ट्रेजिडिक वाक़या पेश आया। कबल अज़ीमी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के स्टूडेंट्स का एक पहले भी वक़ूआ हो चुका है, जिसमें एक पठान लड़का जो है वो मर्डर हुआ था। अभी मुल्ज़मान पुलिस का स्टडी में है और इनसे इंटेरोगेशन जारी है। मुल्ज़मान का क्या कहना है? क्या उन्होंने ही नोमान अशरफ को कत्ल किया था? आइए हम आपको बताएं। मुल्जमान का कहना है कि उन्हें पुलिस ने नाहक गिरफ्तार किया। उन्होंने ना तो फायरिंग की और ना ही झगड़ा किया। उन्हें तो खुद अफसोस है कि उनका बेगुनाह साथी तालिब इल्म हलाक हो गया। सारी लड़ाई 2 ग्रुपों के दरमियान थी। असल लड़ाई बुसाल ग्रुप और मोंग ग्रुप की थी। हम बुसाल ग्रुप की तरफ थे और लड़ाई 200-300 लड़के थे, उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और उस तसादम में एक दूसरे को वट्टे मारने लग पड़े और इसके बाद फायर हुए और उस लड़के को फायर लग गया। जी बड़ा पछतावा है, उस लड़के से कोई ज़ाती अनाद नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा पछतावा है इस बात का। मुल्जमान का कहना है कि फायरिंग करने वाले कॉलेज के तुलबा नहीं बल्कि बाहर से आए हुए नौजवान थे। क्लास में पढ़ते थे, ग्रुप हैं कॉलेज में और पहले भी ऐसे होता था, लेकिन उस दिन 6-7 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, हमें कोई नहीं था पता। हम अंदर से निकले हैं नारेबाजी में निकले हैं और बाहर से लड़कों ने आगे से बाहर से प्राइवेट लड़के आए हुए थे, हमें कोई नहीं था पता। उनके पास पिस्टल था, असला भी था और हमारी साइड पे लड़के बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई नहीं समझ आई। उधर से भी एक दूसरे को मारने लग पे थे वट्टे और हमें समझ नहीं आई। हम उधर से निकल गए थे, हमने बस नारेबाजी की है और बाद में फायरिंग हुई है। शायद कोई लड़के के साथ किसी के साथ हमारा कोई नहीं था। ग्रुपों में मोंग और बुसाल की लड़ाई थी। हम तो वैसे ही कॉलेज में आए हुए थे पढ़ने के लिए, हमें कोई नहीं था पता लड़ाई का। मकतूल के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुल्जमान को जल्द से जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और कॉलेज में होने वाले आए रोज के झगड़ों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि किसी और तालिब इल्म के साथ ऐसा ना हो। साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहाउद्दीन। तालीमी इदारों में इल्म हासिल करने वाले नौजवानों के साथ ऐसे नौजवान की भी कमी नहीं होती जो अपनी दरसगाहों को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसी सरगर्मियों में शरीक रहते हैं जो उनकी ज़ात के अलावा दूसरों के मुस्तकबिल के लिए भी ख़तरनाक होती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।